दोस्तों पिछले वीडियो में हमने भारत पे के बिजनेस मॉडल को जाना और आज के इस वीडियो में हम बचे हुए पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो चलो बिना देर गवाए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि भारत पे कमीशन मॉडल के थ्रू पैसा नहीं कमा सकती थी, सो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए भारत पे यूज दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। यहाँ पे अश्विनी ग्रोवर ने ये ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर मर्चेंट्स एक हाई कैश फ्लो लेकिन लो मार्जिन बिजनेसेस के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके चलते उसे कमीशन चार्ज करने का तो कोई सवाल ही नहीं आता। बट मेनी ऑफ दिस मर्चेंट्स नीड शॉर्ट टर्म लोन्स, जो लोन्स कभी बैंक से नहीं ले पाते क्योंकि बैंक कोलेटरल के बिना तो लोन्स देती नहीं। एंड टेकिंग लोन्स फ्रॉम अ बैंक ये अपने आप में एक लंबा एंड हेक्टिक प्रोसेस होता है। एंड इसी प्रॉब्लम्स को भारत पे ने हर एक मर्चेंट के लिए सॉल्व किया। भारत पे ने हर एक मर्चेंट के लिए एक मर्चेंट लैंडिंग सिस्टम डेवलप किया। एंड बिकॉज ऑफ दिस मर्चेंट्स इजीली बिना किसी कोलेटरल के अपने ऑफिशियल खर्चे के लिए शॉर्ट टर्म्स लोन उठा सकते हैं। अब आप में से काफी सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि बिना किसी कोलेटरल के कोई आखिर किसी को कैसे लोन दे सकता है, क्या ये चीज बहुत ज्यादा रिस्की नहीं होती? बट यही वो जगह है जहाँ पे भारत पे का जबरदस्त एल्गोरिदम काम आता है। जब भी कोई मर्चेंट भारत पे के थ्रू अपना पेमेंट रिसीव करता है तब भारत पे गेट्स लॉट ऑफ डेटा। एंड बिकॉज ऑफ दिस डाटा भारत पे गेट्स सो मेनी थिंग्स, जैसे कि उस पर्टिकुलर मर्चेंट का कैश इनफ्लो कितना है, उसका कैश आउटफ्लो कितना है। दैट मीन्स हाउ मच मनी इज कमिंग इनटू बिजनेस एंड हाउ मच मनी इज गोइंग फ्रॉम बिजनेस। ऑन एन एवरेज उस मर्चेंट के पास कितने रुपए की इन्वेंट्री पड़ी रहती है, इसके साथ साथ उस मर्चेंट का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी सेविंग्स हो रही है, ये सारा का सारा डेटा भारत पे के पास होता है। और इसी डेटा को एनालाइज करके भारत पे का एल्गोरिदम उस मर्चेंट की रीपेइंग कैपेसिटी को असेस करता है। इसी चीज को देखते हुए भारत पे गिव्स लोन्स टू मर्चेंट विद 2% पर मंथ इंटरेस्ट रेट विदाउट एनी पेपर वर्क। और आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि भारत पे का लोन रिकवरी रेट 96% है। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे पॉसिबल है। सो देखो, बैंक से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हर महीने लोन रिकवर करने के लिए आपसे एक मंथली इंस्टॉलमेंट लेता है। अब इससे होता यह है कि आपके ऊपर हर महीने एक बहुत बड़ा अमाउंट देने का बोझ आ जाता है। बट भारत पे डजंट डू दिस। भारत पे हर महीने एक मोटी इंस्टॉलमेंट लेने की बजाय मर्चेंट से हर एक ट्रांजैक्शन से कुछ ही अमाउंट डिडक्ट करके अपना लोन रिकवर करता है। तो चलो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप एक ग्रोसरी शॉप पर जाके 10,000 रुपीज की शॉपिंग करते हो और उसी ग्रोसरी शॉप वाले ने भारत पे से लोन लिया है। अब भारत पे इस 10,000 रुपीज के ट्रांजेक्शन अमाउंट में से कुछ पैसा अपना एज ए लोन रिकवरी काट लेता है और बचा हुआ पैसा शॉपकीपर के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, जिससे कि भारत पे को एवरीडे लोन इंस्टॉलमेंट के तौर पर अपना लोन रिकवर करने को मिल जाता है और दुकानदार के ऊपर कोई बोझ भी नहीं आता। अश्विनी ग्रोवर ने भारत पे को आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि भारत पे हर महीने 300 करोड़ से भी ज्यादा के लोन्स प्रोसेस कर रही है। नॉट ओनली दिस, ऑल इन वन QR कोड, 12% क्लब, पोस्ट पे, PNC कोलैबोरेशंस और बैंकिंग फाइनेंस के साथ भारत पे इज नाउ इंडियाज मोस्ट पावरफुल पेमेंट मर्चेंट प्लेटफॉर्म। अब सवाल आता है कि भारत पे के लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अश्विनी ग्रोवर को भारत पे क्यों छोड़ना पड़ा। बट इसे हम जानेंगे हमारे अगले पार्ट में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। और अगर आप भारत पे के बारे में और जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो और जानो।